आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशीष राठी, रिजल्ट गुरु 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक चल रहा था भाई, ठीक है। इसकी 2 क्लास मैं ले चुका और आज तीसरी क्लास है टाइम एंड वर्क की, जिसमें आज हम लोग फिर से एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2021 के क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने पिछली क्लास में करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इसमें सीएचएसएल 2021 आज कवर हो जाएगा। तो आज भी बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्लास होने वाली है और आप सभी लोग अपने घर पे भाई दूज को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, है ना। तो अपनी पढ़ाई भी बरकरार रखना है। मैं मानता हूं कि फेस्टिवल है, समय आप लोगों को कम मिलेगा पढ़ाई के लिए, लेकिन मैं भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूं, तो आपको भी मेरे लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए है, ठीक है ना। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, पर जितनी भी होगी जबरदस्त और शानदार क्वेश्चंस के साथ होगी। आपको पता है कि 9 नवंबर से आपका सीपीयू का एग्जाम है, मात्र 10 दिन बचे हैं और नेक्स्ट मंथ आप लोगों का सीजीएल का एग्जाम भी है। तो पेपर भी बैक टू बैक लगे हुए हैं। देखो, फेस्टिवल तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन एक बार नौकरी अगर आपको मिल गई ना तो सारी टेंशन खत्म है भाई। और हम चाहते हैं कि अगली बार आप रिजल्ट गुरु परिवार के साथ जुड़ो इस बार, और अगली दिवाली और ज्यादा धूमधाम से मनाओ कि आपके घर में भी एक नौकरी हो, आपके पेरेंट्स भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। देखो, माता पिता की एक ही तमन्ना होती है कि उसके बच्चे कामयाब हो जाए, है ना। तो इस तमन्ना को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है और इस जिम्मेदारी में मैं आप लोगों के साथ देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं फिर हम लोग। ये हमारा एसएससी सीजीएल बैच का कंप्लीट टाइम टेबल है। 8 बजे मैम आपको रीजनिंग पढ़ाती है, 9 बजे मेरी अर्थमेटिक की क्लास चल रही है, 10 बजे आपकी जीएस चल रही है, 11 बजे आपका स्टैटिक जीके और साइंस चल रहा है, 12 बजे आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस चल रही है, ठीक है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 21 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 सवाल देख लीजिएगा, सीएचएसएल टीयर 1 2021 में पूछा गया सवाल है, देखते हैं। कह रहे कि प्रांजल किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना, ध्यान से समझना, विक्रम से 2 गुना या फिर अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेता है ना। एक साथ काम करते हुए वह 6 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं, तो विक्रम अकेला कितने दिनों में कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर बात हो रही है प्रांजल की, ठीक है ना, जिसको पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विक्रम की, है ना, और अश्विन की। अब जो प्रांजल है विक्रम से 2 गुना समय, अगर विक्रम 1 लेता है तो प्रांजल लेता है 2, ठीक है ना। और अश्विन से 3 गुना, अगर अश्विन 1 लेता है बेटा तो प्रांजल कितना लेता है, 3 लेता है। तो ये रेशो आप लोगों को दे रखा, किसका रेशो है ये आपके समय का रेशो है, यानी कि टाइम का रेशो है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां पर प्रांजल 2 है और नीचे 3 है, ऐसा पॉसिबल है क्या भाई, समय नहीं है। इसको रेशो को सेम करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर वाले में तो कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, क्लियर, और नीचे वाले में कर दूंगा यहां पर 2 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर 6 आ जाएगा, यह आपका 3 आ जाएगा और यह आपका 2 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका टाइम का रेशो निकल कर आएगा। किसका रेशो आएगा निकल कर, टाइम का रेशो आप लोगों का निकल कर आएगा। अगर टाइम का रेशो आ गया तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफिशियंसी का रेशो बताइएगा, तो इफिशियंसी का रेशो क्या हो जाएगा, 1/6। इसका रिवर्स हो जाएगा 1/3 और 1/2, इसका रिवर्स कर दूंगा, यानी कि इसका उल्टा कर दूंगा। अब देखो ये रेशो आपका किस में आया, फ्रैक्शंस में आया। तो इस फ्रैक्शंस को इंटीजर रेशो में चेंज करने के लिए मैं इस कंप्लीट रेशो में इसके एलसीएम यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो यहां पर आपका 1 आएगा, ये आपका 2 आएगा, ये 3 आ जाएगा। ये बेटा आप लोगों की इफिशियंसी का रेशो निकल कर आ गया 1:2:3। आप कह रहे हैं कि तीनों मिलकर 6 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, तो यहां पर ये निकाल सकते हो टोटल काम कितना होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बेटा टोटल काम कितना होगा, 6 दिन में खत्म करते हैं, और तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट ही काम को करते हैं, यानी कि टोटल काम आप लोगों का 36 यूनिट निकल कर आ चुका है। अगर इस काम को सवाल में पूछते हैं कि विक्रम से कराया जाए तो कितने दिन में होगा, तो अगर विक्रम से कराऊंगा 36 यूनिट काम है, और विक्रम कहां पर है आपका, यहां पर है, कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 36/2, यानी कि विक्रम भाई साहब इस काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। जवाब जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात समझ में आ गई। बाकी में ये अच्छा सवाल आपसे पूछा गया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो सवाल, मजा आ गया होगा आपको भी करने में इस क्वेश्चन को। तो 18 days, दैट मीन्स दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, इस पर आप लोग आ जाइएगा एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 इसको देखते हैं ध्यान से। करें इस सवाल को, कह रहे कि टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक अच्छा काम करने वाला है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में कर सकते हैं, तो टीम अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलो ये भी कर लेंगे हम लोग। देखो यहां पर लिख देता हूं टीम और यहां पर लिख देता हूं जोया।
टीम जोया की तुलना में 3 गुना, अगर जोया एक काम करता है तो टीम करता है आप लोगों का 3 काम, ठीक है ना, 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। तो अच्छा काम करने वाला का मतलब ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आप लोगों को दे रखा टीम और जोया की 3:1। क्लियर है। अब देखो टोटल काम कितना आ जाएगा, दोनों मिलकर 75 दिनों में करते हैं और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 3 और 1 4, 4 यूनिट काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल काम आप लोगों का 300 यूनिट निकल कर आ चुका है, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि अगर टीम अकेला काम करे तो कितने दिनों में होगा, भाई साहब टोटल काम 300 यूनिट है और टीम एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट काम करता है, तो इस तरीके से काम आप लोगों का 100 डेज में कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर जाएगा। कर सकते हो इस तरीके से, यहां तक भी आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, इसको करते हैं। 24 नंबर सवाल है आपके सामने है, ये देखते हैं कि इसको कैसे करना है, ठीक है। जल्दी आ जाइएगा आप लोग भी, करें स्टार्ट। चलिएगा, एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना, और अगर बी की बात करूं तो ये 80 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 2 दिन कार्य करता है और ए अकेले तीसरे दिन कार्य करता है। यह सिलसिला काम पूरा होने तक चलता रहता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो मैं सवाल को समझाता हूं। सवाल में क्या दे रखा कि ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी कर सकता है 80 दिनों में। पहले दिन बी करता है, दूसरे दिन फिर बी करता है, तीसरे दिन ए अकेला करता है, तो यही सिलसिला आगे चलता रहता है। 2 दिन पहले दिन बी, बी फिर ए, फिर बी करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए चलेगा। तो इसी सीक्वेंस में काम को करते हैं ये लोग। अब पूछता है कि ऐसे अगर काम किया जाए तो कितने समय में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ए जो है ना ये 24 दिनों में काम को कर सकता है, ठीक है ना, और अगर यहां पर बी की बात करी जाए तो बी बेटा अकेला ये 80 दिनों में काम को कर लेता है। तो यहां पर इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगा और मैं देखूंगा कि टोटल काम कितना है। तो दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया यहां पर 240 यूनिट, और ये है आप लोगों का यहां पर टोटल काम। ये क्या है बेटा, आप लोगों का यहां पर टोटल काम है। अब देखो बेटा ध्यान से आप लोग समझो, अब 24 से 240 10 बार चलेगा, यानी कि ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, और 80 से 240 3 बार चलेगा, यानी बी एक दिन में 3 यूनिट काम को करता है। अब देखो काम किस तरीके से हो रहा है, काम आपका इस तरीके से होता है, पहले दिन बी करता है, फिर भाई साहब बी करता है। ये फर्स्ट डे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये सेकंड डे की बात कर रहा हूं, ये यहाँ पर थर्ड डे की बात कर रहा हूं, फिर ए करता है। तो ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहता है, यानी कि 4th डे फिर बी आ जाएगा, 5th डे आप लोगों का फिर से बी आ जाएगा, और 6th डे की बात करूंगा फिर से ए आ जाएगा। यही सीक्वेंस आपका चलेगा। तो बी कितना करता है आपका, 3 करता है काम, समझना ध्यान से। बी आप लोगों का कितना काम करता है, 3 यूनिट काम यहां पर हो रहा है, 3 यहां पर और 10 यहां पर होगा। तो टोटल कितना काम हो गया, आप कहोगे सर जी 16 यूनिट काम होगा। और ये 16 यूनिट काम कितने दिनों में हुआ, आपने देखा कि 3 दिनों में हुआ, यानी कि 3 दिनों में 16 यूनिट काम हो रहा है। अगर इस तरीके से काम को किया जाएगा, काम करना कितना है 240 यूनिट, तो इस 16 में ऐसी क्या मल्टीप्लाई करूं, या तो डायरेक्ट 240 बन जाए इसका मल्टीपल, या 240 के जस्ट पहले वाला हो। मुझे दिख रहा है यहां पर अगर 15 की गुणा करूंगा तो डायरेक्ट 240 बन जाएगा, यानी कि 15 बार इसी सीक्वेंस से काम हो रहा है, तो 15 की यहां पर भी गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना टाइम लग गया आपका, 45 दिनों का समय लग गया। इसका मतलब 45 दिनों में इस तरीके से ये कंप्लीट काम हो जाएगा, अगर यही सीक्वेंस को फॉलो किया जाए, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो बेटा आपका 45 डेज जाएगा, और इसी के साथ भी ऑप्शन सवाल का कतई सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला सवाल है आपके सामने, इस पर आप लोग आ जाइएगा एक बार जल्दी। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको 2 सवाल। ऐसे सवाल भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और आपके पेपर में पूछा गया सवाल है CHSL Tier 1 2021 में। ए एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी बारी बारी काम को करते हैं तो ए ने काम शुरू करते हुए वे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। अब देखो ध्यान से, भाई साहब ए काम को कर देता है 5 दिनों में पूरा, ठीक है ना। अब आगे क्या दे रखा, आगे दे रखा कि बी काम को कर देता है 10 दिनों में पूरा। अब टोटल काम यहां पे मान लेता हूं, टोटल काम आप लोगों का निकल कर आ जाएगा यहां पर 10 यूनिट, इन दोनों का एलसीएम, या आप लोगों का यहां पर टोटल काम है। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा, अब इस 5 से 10 2 बार जाएगा, यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम को करता है। इस 10 से 10 एक बार जाएगा, यानी कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम को करता है। दोनों बारी बारी से काम करते हैं और ए काम की शुरुआत करता है, यानी कि पहले दिन ए करता है फिर बी करता है,
फिर ए करता है, फिर बी करता है। इस तरीके से काम आपका चल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ए पहले दिन कितना करता है, 2 यूनिट करता है, फिर बी 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर ये 1 यूनिट। तो मुझे यहाँ पर अगर 2 दिन का काम देखूं मैं, तो 3 यूनिट काम है। और कितने दिन का काम है आपका, 2 दिनों का काम है। अब देखो 3 यूनिट काम है, 2 दिनों में हो रहा है, तो 10 यूनिट कितने दिनों में होगा, तो 3 का ऐसा मल्टीपल या तो 10 बन जाए, 10 बन जाए 3 की मैं गुणा करने के बाद, या 10 के जस्ट पहले वाला। तो मैं यहां पर देख रहा हूं, है ना, 3 3 9 होता है, यानी कि यहां पर 9 यूनिट काम हो चुका। इस 3 की यहां पर भी गुणा करूंगा तो कितने दिन में, 6 दिनों में, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 9 यूनिट काम हो चुका, 6 दिनों में काम करना है 10 यूनिट, 1 यूनिट काम बचा। अब बारी आएगी किसकी, ए की करने की, जबकि ए 1 दिन में 2 करता है, तो 1 यूनिट कितने दिनों में कर देगा भाई साहब ए, यानी कि इस एक काम को ये कितने दिनों में कर देगा, आधे दिनों में कर देगा। तो इसका मतलब 6 सही 1/2 यानी 6.5 दिनों में इस तरीके से काम कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एक और सवाल ऐसे कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, इसको देखते हैं इसका जवाब क्या निकल कर आएगा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। एक्स एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि वाई जो है उसे 12 दिनों में करता है। यदि वे वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं और एक्स काम की शुरुआत करता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यह आप लोगों को बताना है। देखो अगर एक्स काम को करे तो 6 दिनों में कर सकता है, अगर वाई काम को करे तो 12 दिनों में कर सकता है। 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये आप लोगों को क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। यही तो करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्स और वाई एक एक दिन में कितना काम को करते हैं। अब देखो 6 से 12 2 बार गया, यानी कि एक्स एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। 12 से 12 एक बार गया, यानी कि वाई एक दिन में 1 यूनिट काम को करता है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या हुआ, काम की शुरुआत एक्स करता है और ऑल्टरनेट डेज पर काम हो रहा है, यानी कि फर्स्ट डे जो काम करेगा वो आपका एक्स करेगा, यानी कि सेकंड डे जो काम को करेगा वो आप लोगों का वाई करेगा। इस तरीके से काम हो रहा है। अब आपको ये पता कि एक्स तो 2 यूनिट काम करता है और वाई करता है आप लोगों का यहाँ पर 1 यूनिट काम। यहां तक भी आप सभी को समझ में आ गया, इसमें भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो यानी कि 2 और 1 3, यानी कि मुझे पता लग गया कि 3 यूनिट काम हो रहा है। और ये 3 यूनिट काम कितने दिनों में हो रहा है बेटा, ये आपका 2 दिनों में हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब बेटा 3 का ऐसा मल्टीपल है ना, मुझे 3 यूनिट काम 2 दिन में कर रहा हूं, तो 12 यूनिट किस में करूंगा, देखो 3 चौक 12 होता है, तो 4 की यहां पर भी गुणा कर दूंगा, यानी कि 12 यूनिट काम हो जाएगा, और 4 की यहां पर भी कर दूंगा, 2 चौक 8, यानी कि इस तरीके से 12 यूनिट काम कंप्लीट 8 दिनों में पूरा किया जा सकता है। और जवाब जाएगा सी ऑप्शन। तो इसका मतलब अगर ऑल्टरनेट डेज पर सवाल आपसे पूछे जाएगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत आपको शायद अब नहीं रहेगी। तो आप सभी बच्चे ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसमें भी ऑल्टरनेट डेज वाला है, बट इसमें टाइम आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसको भी कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अवी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रम से 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकती है, 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। अभी सुबह 5 बजे प्रोजेक्ट शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक घंटे काम को करते हैं। ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा यह आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग अवी की, है ना, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अवी की। तो अवी काम कितने दिनों में कर देता है, 4 घंटे में। ठीक है ना, और आगे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, बिंदु की। तो बिंदु इसी काम को कितने दिनों में कर देता है, ये कर देता है आप लोगों का यहाँ पर 12 घंटों में। ठीक है ना, अभी 4 घंटे में काम कर सकते हैं और बिंदु 12 घंटों में, तो दोनों का एलसीएम लेंगे यानी कि 12 आ जाएगा। तो 12 ये आप लोगों का यहाँ पर टोटल काम निकल कर आ गया। ठीक है ना, यानी कि टोटल काम 12 है जो आप लोगों को करना है। अब देखो 12 यूनिट काम अभी अगर करेगा, अभी 4 घंटे में कर देता है, तो यहां से पता लग जाएगा अभी 1 घंटे में 3 काम करता है और बिंदु 1 घंटे में 1 यूनिट काम को करता है। अभी सुबह 5 बजे प्रोजेक्ट शुरू करता है और वे बारी बारी काम करते हैं, यानी कि पहले दिन तो करता है अभी काम और दूसरे दिन काम करता है आप लोगों का बिंदु। और अभी एक दिन में 3 यूनिट करता है और बिंदु एक दिन में 1 यूनिट, यानी मुझे पता लग गया कि टोटल दोनों मिलकर 4 यूनिट काम को कर देते हैं। और कितने समय में, 2 दिनों में कर देते हैं। 4 यूनिट काम 2 दिनों में हो रहा है, तो 12 यूनिट काम कितने दिनों में होगा। आप कहोगे सर 4 3 12 होता है यहाँ पर, और इसकी भी 3 में गुणा कर दूंगा, यानी कि 2 3 6 होता है। तो यानी कि इस तरीके से 6 घंटे में काम हो जाएगा पूरा। घंटे में दे रखा ना समय, तो 6 घंटे में काम हो जाएगा। अब काम शुरू कितने बजे करा था भाई साहब अभी ने,
अभी ने जो काम शुरू करा था वो 5 बजे करा था, 6 घंटे के बाद कंप्लीट हो जाएगा। सुबह के 5 में अगर 6 घंटे और जोड़ दूंगा तो काम कब पूरा हो जाएगा आप लोगों का? सुबह के 11 बजे काम कंप्लीट किया जाएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई बात? आगे आ जाओ। अगला सवाल 28 नंबर क्वेश्चन, इसको एक बार देखिएगा ध्यान से, इसको करते हैं, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग कार्य को करते हुए एक काम को क्रमशः 21 और 24 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से काम करते हैं और काम की शुरुआत ए करता है तो यह काम कितने समय में पूरा होगा? देखो ये भी सिंपल सवाल है, ऑल्टरनेट डेज पर, ये इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। देखो ए कर लेता है 24 दिनों में काम को पूरा, और अगर बी की बात करें तो ए कर देता है 24 दिनों में, ठीक है ना। तो टोटल काम मान लूंगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम इस तरीके से ले लेते हैं, यानी कि 24 है ना, 24 एज इट इज ले लिया। 21 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 7, 3 24 में आ चुका, 7 नहीं आया, तो ये हो गया यहाँ पर टोटल काम। 24 गुणा 7 होता है बेटा आप लोगों का 168 यूनिट, ये टोटल काम आपका निकल कर आ गया, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, अगर 168 काम मैं ए से कराऊंगा तो 8 यूनिट करेगा ए एक दिन में, और बी से कराऊंगा तो एक दिन में 7 यूनिट काम को करेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो काम करते हैं दोनों ऑल्टरनेट डेज पर, और ए काम की शुरुआत करता है, पहले दिन ए करता है फिर बी करता है। ए एक दिन में 8 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 7 यूनिट, तो यहां से पता लग गया कि दोनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं। और कितने दिन में करते हैं? 2 दिनों में करते हैं। काम करना कितना है? 168 यूनिट, और 2 दिन में कितना हो रहा है? 15 यूनिट हो रहा है। समझना ध्यान से भाई साहब, 15 यूनिट हो रहा है 2 दिन में, और 168 यूनिट कितने दिन में होगा ये निकालना। तो 15 का ऐसा मल्टीपल ले लो जो या तो 168 बन जाए या इसके जस्ट पहले आ जाए। अब देखो मैं कैसे लूंगा, मुझे ये पता है कि 15 की अगर 11 में गुणा कर दूंगा तो आपका 165 आ जाएगा, तो इस 11 की यहां पर भी गुणा कर दो तो 22 दिन आ जाएगा, यानी कि 22 दिन में 165 यूनिट काम हो चुका। 168 करना तो 3 यूनिट काम बचा, और जबकि एक दिन में 8 करता है, तो यानी कि कितना कर देगा? 3/8 दिन और लग जाएंगे। तो यानी 168 यूनिट काम करने में 22 सही 3/8 दिनों का समय लगेगा, और इसी के साथ सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब जाएगा। ठीक है जी, यहां तक सभी को क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे आप तो ऑल्टरनेट डेज वाले सवाल, अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगले टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ये सवाल भी आपका CHSL Tier 1 2021 के एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है। इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि 20 कार्यकर्ता है भाई, 36 दिनों में 24 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। 30 कर्मचारी है, 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट कर सकते हैं, यह आप लोगों को बताना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, MDH/W। MDH/W, तो बेटा MDH का मतलब क्या होता है? MDH जो मसाला होता है उससे आपको याद रखना है, नीचे डिवाइड बाय W। M4 मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, बॉयज हो सकता है, चिल्ड्रंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। D4 डेज यानी कि दिन, H4 आर यानी कि घंटे, और W4 वर्क यानी कि काम। तो 20 कार्यकर्ता, M की जगह तो आ गया 20, कितने दिनों में करते हैं? 36 दिनों में। घंटे के बारे में कोई जानकारी नहीं, और कितना काम करते हैं? 24 दीवारों पर पेंट करते हैं, तो डिवाइड बाई 24। ठीक है ना, आगे क्या दे रखा भाई? 30 कार्यकर्ता है, कितने दिनों में करेंगे वही तो निकालना है, उसको T लिख देता हूं। और कितने दीवारों पर पेंट कराना है? 20 दीवारों पर कराना है, तो नीचे कर दूंगा 20 से। अब देखो ध्यान से, इस 0 से तो ये 0 कट जाएगी बेटा, समझ में आ गई बात? अब इस 2 से आपका ये कट जाएगा कितनी बार? 12 बार, और 12 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 3 से आपका ये कट गया, तो इसका मतलब T बराबर कितना निकल कर आ गया आपका? 20 डेज निकल कर आ गया। T बराबर आप लोगों का 20 डेज निकल कर आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर जाएगा। बोलो हाँ या ना? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को? इसमें आपको शायद कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं रहेगी। एक और सवाल है ऐसे ही, इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे इसको भी देख लेते हैं। कह रहे कि 16 आदमी है भाई साहब, 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो 20 आदमी 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट कर सकते हैं? सेम सवाल है, MDH/W। M यानी कि 16 आदमी, ठीक है ना, दिन यानी कि 45, घंटों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कितनी दीवारों पर पेंट कर देते हैं? 15 दीवारों पर पेंट कर देते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू। आप कह रहे हैं कि 20 आदमी कितने दिनों में, यानी कि T दिनों में कितनी दीवारों पर पेंट करना है? 20 दीवारों पर करना है। 20 से 20 कट गया, 15 से 45 3 बार, 16 3 48, यानी कि इस तरीके से 48 डेज का समय लगेगा, और जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? बोलो सभी को समझ में आ गए? भी
यहां तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपए कमाते हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितने रुपए करेंगे? इसको भी MDH अपॉन W से ही करेंगे। देखो 15 लड़के हैं, कितने दिनों में? 5 दिनों में। कितने रुपया कमा रहे, इसको नीचे लिख देंगे 900 रुपए, ऐसे, ठीक है ना। अब आगे आपको क्या बोल रहा है? अब आगे आपको क्या बोल रहा है कि अगर 20 लड़के 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? तो मैंने कहा कि मान लो कि X रुपए कमाएंगे, ठीक है ना, X रुपए कमाएंगे। अब वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ 15 से कितनी बार जाएगा? 15 छिका 90, यानी कि 60 बार चलेगा। और 5 से कितनी बार चलेगा? आपका 12 बार, यानी कि x की जो वैल्यू निकल कर आ गई, 12 की इधर गुणा करूंगा 240 और गुणा 7, और 24 सतह कितना होता है आप लोगों का? 168, और एक जीरो हो रहा है, यानी कि 1680 रुपए कमाएंगे। तो इस तरीके से आपके 20 लड़के 7 दिनों में 1680 रुपए कमा सकते हैं। और जवाब जा रहा है आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? बोलो जी, यहां तक भी सभी को क्लियर हो रहा होगा? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, एक बार कर लोगे ना ऐसे? बढ़ जाओ अगले सवाल की तरफ। ये लो, ये एक सवाल है, इसको देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। यहाँ पर थोड़ा समय आपको दे रहा हूं क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। जल्दी से बताइएगा, जल्दी, कम ऑन फास्ट। सारे बच्चे कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे कि सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहे कि 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उनके एक साथ काम करना शुरू करने के 9 दिनों के बाद 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो शेष कार्य को अब वह कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है ना। देखो स्टार्टिंग में 40 पुरुष काम कर रहे थे, 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, उसके 9 दिनों के बाद क्या हुआ? 5 पुरुष और जुड़ गए काम करने में, तो कह रहे कि शेष कार्य हम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो 40 ने कितने दिनों तक करा? 9 दिनों तक करा, और 40 कर सकते थे 18 दिनों में, तो काम कितना बच गया? आप कहोगे सर जी काम ये बचा है कि 40 आदमियों का 9 दिन का काम बचा है। भाई देखो 40 आदमी 18 दिनों में तो पूरा काम कर सकते हैं, 40 आदमियों ने 9 दिनों तक काम करा, है ना। 9 दिन के बाद ही तो 5 और एक्स्ट्रा आदमी आए हैं, तो इसका मतलब 40 अगर आदमी रहते तो 9 दिन में काम हो जाता, यानी कि ये काम बचा है आपका, ये रिमेनिंग वर्क है 40 × 9। अब ये किससे कराना है? कह रहा है कि अब 5 आदमी और आ जाते, यानी कि जो पहले थे वो तो है ही, 5 और आ गए, तो अब आदमी हो गए 45। तो अब कितने दिनों में काम हो जाएगा? मैंने कहा कि T दिनों में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कितने दिन में होगा। तो 9 पजे 45 और 5 से 40 जाएगा 8 बार, यानी कि इस तरीके से 8 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले 9 में होता, अब 8 में हो जाएगा। भाई 5 आदमी भी तो एक्स्ट्रा आ गए, तो 1 दिन कम हो गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब बी ऑप्शन, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं दोबारा से रिपीट कर सकता हूं। देखो कोई काम है जिसको 40 आदमी 18 दिनों में कर सकते हैं। हुआ क्या? उन्होंने काम करना शुरू करा, और 9 दिनों के बाद 5 और एक्स्ट्रा आदमी आ जाते हैं। अब आपसे पूछता है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहां से मुझे ये तो क्लियरिटी है कि भाई साहब 40 आदमी ने 9 दिनों तक काम करा है पूरा पूरा, अब 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मुझे ये पता लग गया कि जो बचा हुआ काम है वो 40 आदमी 9 दिनों में पूरा कर लेंगे। ये रिमेनिंग वर्क है आपका। ये क्या है आपका? रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, ठीक है ना। अब आदमी कितने हो गए? 40 पहले थे, 5 और आ गए, तो 45 आदमी हो गए। कितने दिन में करेंगे? मैंने कहा कि T दिनों में करेंगे, ठीक है ना। अब 40 × 9 बचा हुआ काम है, कितने दिन में करेंगे? 45 आदमी T दिन में करेंगे। सोल्व करा तो 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और ऐसे ही आप लोगों को बनाना है अगर ऐसा एग्जाम में आपके सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, बड़ा आसान सा सवाल, इसको एक बार आप देखिएगा। आप खुद से भी ट्राई जरूर कीजिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आप लोग कर पाओगे। देखिएगा, यदि एक परिवार में 24 दिनों के लिए चीनी की खपत 6 किलोग्राम है, 24 दिनों के लिए, तो 18 दिनों के लिए चीनी की खपत क्या है, यह आप लोगों को बतानी है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे, बड़ा आसान है भाई, 24 दिनों में कितनी खपत है चीनी की? 6 किलोग्राम है। तो 18 दिनों में कितनी खपत हो जाएगी? इससे कम ही होगी भाई 6 किलोग्राम से। तो कितनी होगी? 6/24 और गुणा 18, 6 से 4 बार जाएगा और 4 से आपका 4.5 बार। 18/4 कितना होता है? 4.5 किलोग्राम। यानी कि इस तरीके से 18 दिनों में 4.5 किलोग्राम चीनी लगेगी। भाई ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले गए दोस्तों, ठीक है।
तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए जल्दी से एक बार। तो देखो इसी के साथ टाइम एंड वर्क को हम लोग कंप्लीट खत्म यहाँ पर करते हैं, जिसमें हमने एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 में जो टाइम एंड वर्क के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए वो सभी कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने एसएससी सीजीएल टीयर 2 2020 के जो अच्छे क्वेश्चन आए वो भी हमने कर लिए। उसके बाद हमने जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2021 के अच्छे अच्छे सवाल आए वो भी हमने कर लिए। और ये तीनों एग्जाम आपके 2021 में लिए गए हैं एसएससी के द्वारा या 2022 में लिए गए हैं। तो इसी के साथ टाइम एंड वर्क तो आपका हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम, जिसको बोलते हैं नल और टंकी। वो अगली क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारी प्रॉपर बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल सीपीओ और सीएचएसएल के लिए गुरु मंत्र बैच, ठीक है, जिसमें मेरी सुबह जो क्लास होती है वो सुबह के 9 बजे होती है। तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ा करो, है ना। एक बेहतरीन और शानदार अपडेटेड कंटेंट के साथ क्लासेस चल रही है जो 101% आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प पहुंचाएगी। और इसी तरीके के एग्जाम्स आपके, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। सीपीओ का पेपर लगा हुआ है अभी 9 तारीख का, आप देख लेना सीपीओ में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा। और सीपीओ वालों को थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ कि सीपीओ का क्या माहौल बना हुआ है। ये तो क्लास का बैच का टाइमिंग है, इससे पहले एक बार सीपीओ के बारे में जानकारी दे देता हूँ मैं, ठीक है ना। एसएससी सीपीओ वाले बच्चों के लिए अभी ज़्यादा समय नहीं है, वो थोड़ा दिवाली पे ध्यान कम दे, अपने पेपर पे ज़्यादा ध्यान दे। तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का आपका आता है जो सीजीएल में नहीं आता कई बार। पार्टनरशिप को एक बार आप जरूर देख लेना भाई साहब, एक क्वेश्चन आएगा। और एलसीएम और एचसीएफ सीपीओ का फेवरेट टॉपिक है भाई साहब, इसके कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी 5 सवाल ज्योमेट्री और जी 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर किसके आएंगे, मेंसुरेशन के आएंगे। और अलजेब्रा के भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे यहाँ पर। और ट्रिग्नोमेट्री के भी 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 16-18 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। एक पार्टनरशिप और एलसीएम एचसीएफ जरूर देख लेना। अब इसके बाद डीआई के यहाँ पर सवाल आते हैं, 9 सवाल सीपीओ में, 9 क्वेश्चन डीआई के आते हैं, जिसमें हिस्टोग्राम जरूर पूछेगा आपसे, हिस्टोग्राम पूछेगा आपसे, बार ग्राफ पूछेगा आपसे, और लाइन ग्राफ आपसे पूछेगा, और पाई चार्ट भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, पाई चार्ट पूछेगा। हिस्टोग्राम के 3 क्वेश्चन डेफिनेटली है, और बाकी इनमें से 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 9 सवाल आपके ये हो गए, 9 और 3 12, और जो अभी बताए थे 18, तो 30 सवाल आपके सीधे सीधे हो गए, है ना। ज्योमेट्री यहाँ पे लिख लो आप लोग 5 क्वेश्चन, अलजेब्रा कर लो आप लोग यहाँ पर कितने, 4 क्वेश्चन, ट्रिगो के आपके कितने आ जाएंगे यहाँ पर, ये भी 4 से 5 आएंगे, और मेंसुरेशन भी कम से कम 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे। तो देखो कितने आ गया, लगभग 18 और 9 और 3 12, यानी कि 30-32 सवाल आपके ये टॉपिक है। एडवांस ले लो और ये ले लो। सिंप्लीफिकेशन का एक आएगा, 2 से 3 नंबर सिस्टम के आप लोग आएंगे। बाकी हर चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्वेश्चन, एक आपका डिस्काउंट का आ जाएगा। टाइम एंड वर्क के भी 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस तरीके से सीपीओ का आपका पैटर्न रहता है। और सीपीओ के लास्ट के 10 दिन में 10 मॉक जरूर आपको लगाने हैं, तभी आप अच्छा कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है ना। चलेगा, ये तो बात हुई आप लोगों की सीपीओ की। अब आगे बढ़ लेते हैं, हमारा जो क्लासेस चल रही है उसका टाइम टेबल देख लेते हैं। 9 बजे रीजनिंग के लिए मैम आपको कराती है, 8 बजे तो रीजनिंग होती है आप लोगों की, माफी चाहूंगा आपसे। 9 बजे आप लोगों की मैथ्स की, यानी कि मेरी ही क्लास होती है, और जी 10 बजे आप लोगों की जीएस की क्लास होती है। स्पेशल साइंस और यहाँ पर स्टैटिक जी के 11 बजे आप लोगों का चलेगा, और 12 बजे आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस चलेगी, यानी कि चारों सब्जेक्ट आप लोगों के कवर हो गए यहाँ पे, ठीक है ना भाई। इसमें जीएस भी आ गई, और स्टैटिक जीके भी आ गई, और साइंस भी आ गई। बाकी करंट अफेयर्स बच रहा है, ये जल्दी आप लोगों का 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। होप सो नवंबर के फर्स्ट वीक से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है करंट अफेयर्स की भी। बाकी मेरी रीजनिंग की और आपकी जीएस की और इंग्लिश की ये तो रेगुलर क्लास चली रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा, आपको अब बिल्कुल रेगुलर क्लासेस मिलेगी, क्लासेस का गैप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन आपको थोड़ा हेल्प करना है, जितने भी बच्चे को जो भी यहाँ पर चैनल में पढ़ रहे हैं वो खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा, और बाकी दूसरे लोगों को भी बताओ इस चैनल के बारे में ना। बहुत सारे बच्चों को अभी पता नहीं है, तो आप उनको बताओ, उनके साथ सेशंस को शेयर करो, उनको बताओ कि इस तरीके से सर अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं रिजल्ट गुरु 2.0 पे, जिससे सारे हमारे बच्चे यहीं पे जुड़ पाए, और एक बेहतरीन जमकर तैयारी हम लोग यहाँ पर आपके साथ मिलकर मैं भी करा सकूं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को फिर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, बने रहिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का।
और मिलेगा अपनी अगली क्लास में सुबह के 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।